Hello students, welcome back to your very own channel Drop. Today we are going to be starting with new topic genetics. I am starting with this topic because this is the topic that most of the students wrote me in the comment section of the video of me asking suggestions of what to start. So let's begin. Before we start with the chapter per se, there are few terminologies that you need to know beforehand. So let's first start with the terminologies. अगर आपको ये terms याद हो जाएंगे तो monohybrid, dihybrid, sex linked inheritance ऐसे ऐसे आ जाएगा. So terminologies चालू करते हैं. First term that we are going to talk about is heredity. What is heredity? सुनते आ रहे यार, like begets like, है ना? जैसे माँ बाप होंगे, सिमिलरली वैसे ही कुछ बच्चे भी होंगे. इन द सेंस ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. कौन से कैरेक्टर पास कर सकते हैं हम फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग? कोई भी कैरेक्टर कोई भी चले जाएगा क्या? नहीं. ओनली द कैरेक्टर्स विच आर जेनेटिकली बेस्ड विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. एग्जाम्पल लेके समझते हैं. सो एक हट्टा कट्टा मुश्तंडा आदमी रास्ते पे चल रहा है. ठीक है, हट्टा कट्टा मुश्तंडा मतलब अच्छा खासा उसका बिल्ड है, ऑल 4 लिम्स इंटैक्ट, दोनों हाथ दो पैर, मतलब अच्छा खासा आदमी. अनफॉर्चुनेटली दैट पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट. तो उस एक्सीडेंट में द पर्सन लूजेस बोथ हिज लेग्स. नाउ द क्वेश्चन इज, उसके बच्चे लूले लंगड़े पैदा होंगे क्या? सोचे सोचे. पॉज, वीडियो पॉज करे, कमेंट बॉक्स में यस अगर आपको लगता है बच्चे लूले लंगड़े पैदा होंगे, यस तो उसका रीजन दे दो. अगर आपको लग रहा है नहीं उसके बच्चे लूले लंगड़े पैदा नहीं होंगे, नो डालो एंड उसका रीजन मेंशन कर दो. एंड देन यू कैन कम बैक एंड स्टार्ट द वीडियो. पॉज मतलब आप पॉज हटा दीजिए. द आंसर इज कि उसके बच्चे लूले लंगड़े पैदा नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? Because the limbs that the person does not have is not a genetic character. वो पैदाइशी लंगड़ा नहीं है. So a character which is acquired by an organism during his life will not be transferred to the offspring. अगर वो इंसान right from the birth लूला लंगड़ा होता because of some genetic disorder, उसके बच्चे लूले लंगड़ा पैदा होते क्या? हाँ, chances थे कि हो सकते थे. अभी पता चल गया हेरिडिटी क्या है. ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. कोई भी कैरेक्टर जो जेनेटिकली बेस्ड नहीं है पेरेंट्स से बच्चे में नहीं जाएगा. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज वेरिएशन. वी आर ऑल डिफरेंट राइट. मैं मम्मी की जेरोक्स कॉपी हूं क्या? नहीं. पापा की जेरोक्स कॉपी हूं क्या? नहीं. देयर आर सम फीचर्स इन माय बॉडी जो मम्मी और पापा से अलग है. तो क्या भाई मैं उनकी बच्ची नहीं हूं क्या? उनकी ही बच्ची हूं. दिस इज बिकॉज ऑफ वेरिएशन. वेरिएशंस क्या है? दे आर माइनर डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज. क्या है वेरिएशन? माइन्यूट डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज. ये क्यों होता है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है मियोसिस में. सो फर्स्ट चैप्टर सेल डिविजन में हमको क्रॉसिंग ओवर पता होगा. वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये वेरिएशन दिखता है. हेरिडिटी और वेरिएशन समझ में आ गया. तो जेनेटिक्स कोई बड़ी बात नहीं है. इधर सी लिखना भूल गई हूँ, प्लीज बेयर विथ मी. ओके, मेरा मार्कर दूर है. तो जेनेटिक्स क्या है? इन शॉर्ट अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो जेनेटिक्स इज स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस पुट टुगेदर. दैट्स इट. अगर इसको अच्छे फॉर्म में डालना है तो मैं डालूंगी इट इज स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बीएफ, बॉडी फीचर्स, बोथ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. सिमिलैरिटीज मतलब हेरिडिटी आ गया, वेरिएशन डिफरेंसेस मतलब वेरिएशन आ गया. मतलब क्या? जेनेटिक्स इज स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. Along with that, from parents to offspring and laws indicating such transmission. इसका क्या मतलब है laws indicating such transmission? Let's say मेरी नाक मम्मी जैसी है, तो क्यों भाई? पापा ने भी तो मुझे उनकी नाक वाला जीन दिया होगा, उनके स्ट्रक्चर वाला. तो ऐसा क्या हुआ कि मम्मी का जीन एक्सप्रेस हुआ और पापा का जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ? सो
देयर इज अ साइंटिस्ट, मेंडल भाई है, मेंडल भाई ने क्या बोला क्या नहीं, ही हैज गिवन सम लॉज जिसमें उन्होंने बताया कि भाई फलाना और ढिकाना अगर साथ में होंगे तो कौन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा और कौन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये है लॉज ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, हेरिडिटी पढ़ेंगे, वेरिएशन पढ़ेंगे एंड लॉज इंडिकेटिंग सच ट्रांसमिशन, कि क्यों ऐसा होता है कि कोई जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और कोई बेचारा शांत ही बैठ जाता है। नाउ हेरिडिटी वेरिएशन हो गया, जेनेटिक्स हो गया, नेक्स्ट इज जीन। अभी ये जीन का बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यू शुड नो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। उसका वीडियो ऑलरेडी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक कर दूंगी, प्लीज वो वीडियो देख ले पहले, ओके, एंड देन complete that chapter first and then only start with genetics, because genetics वो ही chapter का continuation है in a form। जीन क्या है, दे स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए, है ना, हम जैसे भी है, मेरी हाइट ऐसी क्यों है, मेरा स्किन कलर ऐसा क्यों है, मेरा आई कलर ऐसा क्यों है, मेरे हेयर टेक्सचर ऐसा क्यों है, एवरीथिंग इन माय बॉडी इज बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर जीन विच इज नथिंग बट अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए। कहां पे मिलेगा ये मुझे, क्रोमोसोम पे मिलेगा। सो जीन क्या है भाई, इट इज स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए, उसका क्या है, कहां पे है वो, क्रोमोसोम पे है, एंड विच डिटरमाइंस हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, तो ये अगर आपके दिमाग में सवाल उठता है, उसका आंसर है जीन्स। आप जैसे भी हो इज बिकॉज ऑफ द जीन्स प्रेजेंट इन योर बॉडी। ईच कैरेक्टर विल हैव वन जीन। मेरी हाइट कंट्रोल करने वाला एक जीन है, मेरा हेयर टेक्सचर कंट्रोल करने वाला एक जीन है, मेरा स्किन कलर कंट्रोल करने वाला एक जीन है, एक कैरेक्टर के लिए एक जीन। सो दैट इज जीन। क्या है, इसलिए जीन को हेरिडिटरी यूनिट भी तो बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है, एनी इनहेरिटेबल फीचर, एनी फीचर दैट कैन बी इनहेरिटेड इज अ कैरेक्टर। स्किन कलर ले लो, हाइट ले लो, टाइप ऑफ हेयर ले लो, टाइप ऑफ हेयर मतलब स्ट्रेट कर्ली जो भी है, एनीथिंग विच कैन बी इनहेरिटेड इज अ कैरेक्टर। एग्जांपल्स लेने से पहले हम ट्रेट ले लेंगे एंड देन बोथ वी आर गोइंग टू टेक एग्जांपल्स ऑफ बोथ ऑफ देम टुगेदर। ट्रेट क्या है, ये कैरेक्टर अगर है, ट्रेट्स आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर। ट्रेट्स क्या है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर। एग्जांपल, ओके, हेयर टेक्सचर एक कैरेक्टर लिया मैंने, उसका ट्रेट क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंड कर्ली। ओके, डोमिनेंट हैंड मैंने एक कैरेक्टर लिया तो उसके ट्रेट्स क्या हो जाएंगे, राइट हैंडेडनेस या लेफ्ट हैंडेडनेस। लेट्स से मैंने हाइट एक कैरेक्टर लिया तो उसके ट्रेट्स क्या हो जाएंगे, टॉल या ड्वार्फ। ट्रेट समझा ना, हर एक कैरेक्टर के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकते हैं। मैम दो से ज्यादा फॉर्म हो सकते हैं क्या, हाँ, यू कैन हैव मोर देन टू फॉर्म। जैसे स्किन कलर एक कैरेक्टर है तो स्किन कलर दो ही नहीं होता, व्हाइट ब्लैक, यू हैव मेनी शेड्स इन दैम, तो उसमें बहुत सारे ट्रेट्स हैं। बट हम हमारे सिलेबस में वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट कैरेक्टर्स विद टू ट्रेट्स इन देम। सो नाउ अगर आपको ये चीज समझ में आई है, वीडियो यहाँ पे पॉज करेंगे, कमेंट्स में जाएंगे एंड एक आध दो कैरेक्टर एंड उसके ट्रेट्स लिख के वापस वीडियो में आएंगे। एक एग्जांपल मैं बता देती हूँ आपको, मैंने एक्चुअली बहुत सारे ले लिए ना। हाइट एक कैरेक्टर है तो उसके ट्रेट्स क्या हो गए, टॉल एंड ड्वार्फ। ट्रेट बेसिकली वो कैरेक्टर का टाइप है कि आपका क्या है। जैसे ब्लड ग्रुप एक अगर कैरेक्टर ले लूंगी तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव उसके ट्रेट्स हो जाएंगे, समझ में आया। लिप्स अगर मैं कैरेक्टर ले लूंगी तो उसके ट्रेट्स हो जाएंगे थिक या थिन। सो क्या है ट्रेट्स, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर। अभी करेंगे हम एलील। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि ये क्या है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। गिव मी अ मिनट, मैं अपना मार्कर लेके आती हूँ। एलील क्या है, मैं लेट्स से आई एम अ जीन विच इज गोइंग टू गिव यू हाइट, है ना, मैं जीन हूं विच इज गोइंग टू गिव यू हाइट। एक कैरेक्टर के लिए एक ही जीन हो सकता है। नाउ मैं जीन, वन जीन इन दिस फॉर्म, लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक यू टॉल, ओके, मैं एक ही जीन हूं ये फॉर्म में, आई एम गोइंग टू मेक यू टॉल, एंड सेम जीन इन दिस फॉर्म कैन मेक यू ड्वार्फ, तो एलीन क्या है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। क्या है,
ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, यहाँ पे अभी कंफ्यूजन आ जाता है। ट्रेट क्या है? ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर। ट्रेट क्या है? ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर। ओके, सो कैरेक्टर है, कैरेक्टर के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है आपके ट्रेट्स। जैसे ले लिया हमने हाइट, तो हाइट के ट्रेट्स क्या हो जाएंगे? टॉल एंड ड्वार्फ। अभी हर कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर जीन। एक ही जीन, अभी यही जीन है जो आपको टॉल भी बना सकता है, ड्वार्फ भी बना सकता है, तो वो जीन के भी तो अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे। सो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नथिंग बट एलील, इज नथिंग बट एलील। सो अगर मेरा जीन कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, तो मेरे अलील्स क्या कंट्रोल कर रहे हैं? कमेंट में आंसर लिखिए। If my gene is controlling a character, then my alleles are controlling dash. You will have to find out the answer in the comments. So अभी इसको हम लोग इसको डिफाइन कर लेंगे। अलील क्या है? ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। चलो ठीक है। ऑक्यूपाइंग सेम पोजिशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है? चैप्टर 1 में हमने पढ़ा होगा। और यहाँ पे मैं एक पहला सिंपली जस्ट टू नॉट स्टॉप माय एक्सप्लेनेशन मैं लूंगी। होमोलोग अपने इतना तो मालूम है कि हमारे बॉडी में क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। ओके, हमारे बॉडी में ईच सेल, मोस्ट ऑफ द सेल्स विल हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर आप हर एक पेयर उठा के देख लो, अगर आप हर एक पेयर उठा के देख लो, बोथ द क्रोमोसोम्स इन अ गिवन पेयर will be of same size, shape and structure, will be of same size, shape and structure. Such pair जिसमें दोनों जो क्रोमोसोम्स है वो सेम साइज के हैं, हाँ, स्ट्रक्चर हाँ, सेम शेप हाँ, सच पेयर इज कॉल्ड अ होमोलोगस पेयर, इज कॉल्ड अ होमोलोगस पेयर। यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ, लिखा तो नहीं है, चैप्टर 1 में किया होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर क्रोमोसोम्स ऑफ सेम साइज, शेप, स्ट्रक्चर, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। एक मम्मी से आया होगा ओवम के फॉर्म में, एक पापा से आया होगा स्पर्म के फॉर्म में। सो ईच पेयर will have chromosomes of same size, shape and structure and such chromosomes are called homologous chromosome. Allele क्या है? Alternative form है जीन के। वो लोग क्या करते हैं? They occupy same position on the homologous chromosome. They occupy same position on the homologous chromosome. चलो ठीक है। And they act on same character but in two different ways, है ना? Alternative form है जीन का, ऑक्यूपाइंग सेम पोजिशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, एक्टिंग ऑन सेम कैरेक्टर, दोनों भी हाइट पे काम करे बट इन टू डिफरेंट वेज, एक टॉल बना रहा है, दूसरा ड्वार्फ बना रहा है। तो ये दो एलील्स हो गया वो एक जीन का। एलील ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, ऑक्यूपाइंग सेम पोजिशन ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, एक्टिंग ऑन द सेम कैरेक्टर बट इन टू डिफरेंट वेज। समझ में आया? अगर एग्जाम्पल लेंगे, आई एम अ जीन which is going to give you a dominant hand, है ना, लाइट आपको राइटी बनाएगा या लेफ्टी बनाएगा। तो यही जीन के दो फॉर्म्स हैं, एक फॉर्म आपको राइटी बना रहा है, दूसरा आपको लेफ्टी बना रहा है। सो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन occupying same position on homologous chromosome, acting on same character, in this case dominant hand, but in two different ways, एक राइटी बना रहा है और दूसरा लेफ्टी बना रहा है। आई होप आपको एलील समझ में आया हो। अगर अभी भी थोड़ा बहुत डाउट्स है ना, तो जैसे जैसे हम और टर्मिनोलॉजीज करेंगे थोड़ी चीजें और क्लियर होती जाएंगी। एलील्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। मैम कौन से टाइम में वो पेयर में नहीं होंगे? विल टॉक अबाउट इट एज वी गो अहेड इन द चैप्टर। सो एलील्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन पेयर, क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन पेयर। तो एलील्स को तो क्रोमोसोम पे ही है, तो उनको पेयर में ही होना है, और कहीं जाएंगे वो लोग। टाइप्स ऑफ एलील्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलील्स। ओके, एक होता है स्ट्रॉन्ग जिसको हम बोलेंगे डोमिनेंट, और दूसरा होता है थोड़ा सा छुई मुई जिसको हम बोलेंगे वीक या रेसेसिव। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलील्स, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। डोमिनेंट एंड रेसेसिव। डोमिनेंट क्या है? हट्टा कट्टा स्ट्रॉन्ग वाला, एंड रेसेसिव थोड़ा सा वीक वाला। सो जो डोमिनेंट एलील रहेगा ना, वो पॉपुलेशन में ज्यादा दिखता है। जैसे इफ यू लुक एट पीपल, डोमिनेंट हैंड की बात ले लेंगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर राइट हैंडेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो राइट हैंडेडनेस वाला एलील है वो डोमिनेंट
ओवर लेफ्ट हैंडेडनेस वाला एलील, ओके। इसलिए आपको कम लोग लेफ्टी दिखेंगे। जो रेसेसिव एलील होता है, मतलब जो वीक होता है, वो कम एक्सप्रेस करता है इन अ गिवन पॉपुलेशन। सो उसको डिफाइन अभी दिमाग में तो समझ लिया ना कि दो टाइप एलील है, एक स्ट्रॉन्ग है, एक वीक है। जो स्ट्रॉन्ग है वो अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस करेगा, जो वीक है वो कम करेगा। मैम कौन से टाइम में वो एक्सप्रेस करेगा रेसेसिव एलील? विल टॉक अबाउट इट इन अ व्हाइल। डोमिनेंट एलील व्हिच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ अदर मतलब रेसेसिव एलील। अगर आपने डोमिनेंट एंड रेसेसिव को साथ में रख लिया तो कौन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा? डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा एंड रेसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर। डिनोट देम। सो डोमिनेंट एलील इज डिनोटेड इन कैपिटल लेटर, स्ट्रॉन्ग है ना इसीलिए कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे। एंड द रेसेसिव एलील इज डिनोटेड इन स्मॉलर केस और स्मॉल लेटर, वीक है ना, स्मॉल केस में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। बट मैम विच लेटर टू चूज? तो what letter we are going to choose is first letter of the dominant trait for the given character। जैसे height में tall is dominant over dwarf, okay? हम p plant की बात कर रहे हैं because that is in our portion। so मेरे dominant trait कौन सा है? tall। recessive trait कौन सा है? dwarf। तो मैं कौन सा letter यूज करूंगी? dominant trait का first letter, in this case which is t। तो कैपिटल T लिखा, it is going to represent the allele which is going to make you tall। and for dwarf I am going to write that same letter in smaller case, small t। मैम यहाँ पे आप D क्यों नहीं यूज कर रहे हो dwarf के लिए? तो अगर आप D यूज करोगे, if you change the letter you are also going to change the gene because gene तो एक ही है ना। you can't have two different names for a single person, है ना। मैं रिद्धि हूं, मैं रिद्धि ही रहूंगी, मैं कभी रिद्धि, कभी तानिया, कभी तनुश्री नहीं बन सकती हूँ। सो सेम जीन तो एक ही है तो जीन का नाम एक ही रहेगा, बट उसके दो फॉर्म्स है। सो यू कैन नॉट यूज टू डिफरेंट लेटर्स फॉर वन गिवन कैरेक्टर, ओके। सो एक कैरेक्टर के लिए एक ही लेटर यूज करेंगे। कौन सा लेटर यूज करेंगे? डोमिनेंट ट्रेट का फर्स्ट लेटर यूज करेंगे। एग्जाम्पल यूज करते हैं एक दो, जैसे लेट्स से dominant hand। सो राइट हैंड इज डोमिनेंट ओवर लेफ्ट हैंड, है ना। ज्यादा लोग राइट हैंडेडनेस ही दिखते हैं, ज्यादा लोग राइट ही होते हैं, कम लोग लेफ्ट ही होते हैं। so, मतलब राइट डोमिनेंट एलील है एंड लेफ्ट रेसेसिव एलील है। तो कौन सा लेटर चूज करेंगे? राइट डोमिनेंट है एंड लेफ्ट रेसेसिव है, तो यहाँ पे मेरा राइट का मैं कौन सा वर्ड लेटर यूज करूंगी? आर। कैपिटल आर लिखा, विल रिप्रेजेंट राइट। एंड लेफ्ट को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? एल लिखूंगी क्या? नहीं, क्या लिखूंगी? स्मॉल आर। सो स्मॉल आर इन दिस केस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट लेफ्ट। समझ में आया? ओके। अगर अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है, आगे जाते जाते क्लियर हो जाएगा। नाउ एलील्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, वो तो हमने पहले ही बोल दिया। So there are two different types of pairs। एक है homozygous pair। homo का मतलब ही होता है same। so homozygous pair is a pair in which both the alleles are same। कौन से सेम? या तो दोनों डोमिनेंट हो जाए या तो दोनों रेसेसिव हो जाए। सो होमोजाइगस पेयर इज अ पेयर इन विच बोथ द एलील्स आर सेम। इट कैन बी कैपिटल, यहाँ पे मैंने हाइट एग्जांपल लिया है। ऑब्वियसली एग्जांपल कैरेक्टर जैसे चेंज होगा, लेटर्स चेंज होते जाएंगे। ओके, सो पेयर इन विच बोथ द एलील्स आर सेम, दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं, दोनों कैपिटल टी या दोनों रेसेसिव हो सकते हैं, स्मॉल टी। एग्जाम्पल ले लेते हैं और, जैसे होमोजाइगस कैपिटल आर होमोजाइगस पेयर है, हाँ होमोजाइगस पेयर है। स्मॉल आर होमोजाइगस है, हाँ होमोजाइगस है। दोनों डोमिनेंट हो या दोनों रेसेसिव हो, फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों एलील सेम होने चाहिए। देन कम्स योर हेटेरोजाइगस पेयर। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। सो पेयर इन विच बोथ द एलील्स आर डिफरेंट इज अ हेटेरोजाइगस पेयर। डिफरेंट मतलब कौन से होंगे? दो ही तो टाइप है, एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रेसेसिव होगा। सो कैपिटल टी स्मॉल टी। आप मैम ये इसको मैं स्मॉल टी कैपिटल टी लिखूं तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा, बट पप्पा मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन? मेंडल बोल के गया है कि अगर आपके पास डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील दोनों है तो ऑलवेज राइट डोमिनेंट एलील फर्स्ट। तो इसीलिए हम लोग हमेशा डोमिनेंट एलील पहले लिखेंगे फिर रेसेसिव लिखेंगे। पर ये लिखो या ये लिखो, दोनों का सेम ही है, ये दोनों में कैपिटल टी ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। मैं कैपिटल टी हूं, मेरे यहाँ पे स्मॉल
टी मैं इधर से इसको सप्रेस करूंगी, यहाँ पे स्मॉल टी है इधर से इसको सप्रेस करूंगी, कोई फर्क पड़ता नहीं है। सेम कैपिटल आर स्मॉल आर, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड का अगर आप एग्जांपल ले रहे हो तो ये पता चल गया। तो फिनो जीनो ऐसे हो जाएगा एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस पे से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रेम्ड इन मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिनोटाइप क्या है? पी फॉर फिनोटाइप, पी फॉर फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, P for phenotype, P for physical appearance of an organism, वो organism बाहर से कैसा दिख रहा है वो organism का phenotype है। जैसे ले लेते हैं ये कैपिटल T, तो ऑब्वियसली दोनों कैपिटल T है, तो ये बाहर से कैसे दिखने में होगा? ये प्लांट टॉल होगा, दोनों भी कैपिटल T है। यहाँ पे ये कैपिटल T एंड स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा क्या? नहीं, रेसेसिव डोमिनेंट के प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। सो ये प्लांट दिखने में कैसा रहेगा? अगेन टॉल। ओके मैम, ये दोनों डोमिनेंट है तो ये क्या एक्स्ट्रा टॉल होगा क्या? नहीं, ये एडिटिव इफेक्ट होता नहीं है। दिस कैपिटल टी जितना प्लांट टॉल रहेगा उतना ही प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी में भी टॉल रहेगा, यहाँ पे एडिशन करना नहीं है। फिनोटाइप समझ में आया? फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which is obviously genetically controlled. Physical organism सारे physical features genetically controlled ही होते हैं। Then comes genotype. G for genotype, G for genetic constitution of an organism. Genetic constitution मतलब अंदर से कौन से एलील है उसमें। जैसे ये मैंने जो लिखा है, ये जीनोटाइप मैंने लिखा है लेटर्स में, कैपिटल टी। ये मैंने आपको दिखाया है ना कि ये प्लांट का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कैपिटल आर, ये बंदा कैसे होगा? राइट हैंडेड होगा। यहाँ पे दिखाया है ना उसका एलील या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इज द जीनोटाइप। जीनोटाइप आप लेटर्स में लिख सकते हो जो हमने अब तक लिखते आ रहे हैं। जीनोटाइप कैन ऑल्सो बी रिटर्न इन वर्ड्स। तो वर्ड्स में कैसे लिखना है? दो वर्ड्स वी आर गोइंग टू यूज फॉर राइटिंग जीनोटाइप ऑफ अ गिवन प्लांट या जो भी है, एनिमल जो भी रहेगा। सो यहाँ आपको दो लेटर लिखना है। फर्स्ट लेटर पहले तो आप देख लो पेयर क्या है, होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस। यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड, डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन होमोजाइगस एंड होमोलोगस। होमोलोगस क्या था? क्रोमोसोम ऑफ सेम साइज, शेप, स्ट्रक्चर, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन होमोजाइगस एंड होमोलोगस। तो ये पेयर क्या है? ये दोनों डोमिनेंट है, तो ये पेयर है होमोजाइगस। यहाँ पे एक डोमिनेंट एक रेसेसिव है ना, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है, तो ये पेयर क्या है? हेटेरोजाइगस। यहाँ पे दोनों रेसेसिव है, स्मॉल टी, तो पेयर क्या है? होमोजाइगस। तो पहले तो आपको लिखना है कि ये पेयर होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस, एंड उसके बाद में लिखना है कि वो डोमिनेंट है कि रेसेसिव। यहाँ पे दोनों भी डोमिनेंट है, सो इट विल बी होमोजाइगस डोमिनेंट। यहाँ पे एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, अपने आप को कौन एक्सप्रेस करेगा? डोमिनेंट की रेसेसिव? ऑब्वियसली मैम डोमिनेंट करेगा। सो हेटेरोजाइगस के आगे हमेशा डोमिनेंट ही आएगा। हेटेरोजाइगस पेयर कैन नेवर बी रेसेसिव, कभी भी वो पेयर रेसेसिव नहीं हो सकती है। हेटेरो बोला मतलब डोमिनेंट रेसेसिव साथ में, तो हमेशा डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो हेटेरोजाइगस आया तो आगे डोमिनेंट अपने आप ही आना चाहिए। स्मॉल टी आपने पहले ही लिख दिया, होमोजाइगस है एंड बोथ एलील्स आर रेसेसिव, तो आप अपने यहाँ पे आप ऐड करोगे सेकेंड वर्ड रेसेसिव। नेम द फॉलोइंग है द ओनली कंडीशन इन विच recessive allele can express itself is in homozygous condition. Only and only when a recessive allele is paired with another recessive allele, then and then only it can express itself. यहाँ पे this thing you are यहाँ पे हम लोग ने सेकेंड कैरेक्टर लिया है ब्लड ग्रुप, जिसमें पॉजिटिव इज डोमिनेंट ओवर नेगेटिव। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में आपको ज्यादा लोगों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव मिलेगा, ए बी या ओ, वो वाला पार्ट नहीं, उसके आगे वाला पार्ट जो मैं बोल रही हूँ, पॉजिटिव ही ज्यादा लोगों में दिखता है, नेगेटिव कम लोगों में दिखता है, बिकॉज नेगेटिव इज द रेसेसिव एलील। सो कैपिटल पी हम लोग कौन सा लेटर यूज करेंगे? डोमिनेंट ट्रेट का फर्स्ट लेटर पी यूज करेंगे। कैपिटल पी लिखा मतलब क्या है? पॉजिटिव। एंड नेगेटिव को कैसे यूज करेंगे? एन लिखेंगे क्या? नहीं, तौबा गलती हो गई। तो क्या लिखेंगे? एन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्मॉल पी। सो स्मॉल पी योर रिप्रेजेंट्स नेगेटिव। तो
what you are going to do is you are going to give me the phenotype. phenotype मतलब ये इंसान पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाइज. जैसे यहाँ पे कैपिटल टी प्लांट दिखने में कैसा रहेगा, टॉल. कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा रहेगा, डोमिनेंट रिसेसिव साथ में, तो ऑब्वियसली प्लांट तो डोमिनेंट ही दिखेगा, टॉल. एंड स्मॉल टी साथ में, ओनली एंड ओनली देन योर प्लांट विल बी ड्वार्फ. वैसे यहाँ पे मैंने एक ह्यूमन एग्जाम्पल लिया है, तो आपको बोलना रहेगा कि इंसान का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव. यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है आप फिल इन करोगे, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दोगे, सो दैट यू फर्स्ट 3 पीपल विल हैव अ शाउट आउट इन माय नेक्स्ट वीडियो. 1 2 3 4 5 6 करके आपको आंसर्स लिखना है कमेंट्स में. ये करने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा एंड यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. सिर्फ देख देख के आएगा नहीं, जेनेटिक्स करना पड़ेगा. एक एग्जाम्पल मैं खुद ले लेती हूँ, आर वाला, बिकॉज मैं ले रही हूँ कब से. सो कैपिटल आर, पहले फिनोटाइप ले लूंगी. राइट, मैंने डोमिनेंट हैंड लिया है. ओके, राइट, कैपिटल आर इज राइट एंड स्मॉल आर इज लेफ्ट. सो ये कैपिटल आर, दूसरा कैपिटल आर, स्मॉल आर. इसका फिनोटाइप क्या रहेगा, दोनों डोमिनेंट है ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली द पर्सन इज गोइंग टू बी राइट हैंडेड. कैपिटल आर, स्मॉल आर, डोमिनेंट रेसेसिव दोनों साथ में है. रेसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो डोमिनेंट करेगा. दिस पर्सन इज ऑल्सो गोइंग टू बी राइट हैंडेड. स्मॉल आर, both are recessive. Small r stands for left handed, so this person is going to be left handed. ये हो गया phenotype, बाहर से आपको क्या दिखेगा. फिर होगा जीनोटाइप लेटर्स में मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ. जीनोटाइप आपको वर्ड्स में लिखना है. तो पहले क्या लिखेंगे, होमो है कि हेट्रो है. तो ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस दोनों डोमिनेंट, तो होमोजाइगस डोमिनेंट, होमडोम. ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट. ये हेट्रोजाइगस पेयर है, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव एलील. सो दिस इज हेट्रोजाइगस. हेट्रोजाइगस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डोमिनेंट. हेट्रोजाइगस कभी भी रेसेसिव नहीं हो सकता है. एंड दिस इज, ये दोनों रेसेसिव है, सो इट इज अ होमोजाइगस पेयर एंड रेसेसिव. So I hope all the terminologies are clear till now. Next class we will be starting with monohybrid and dihybrid ratio. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, please don't forget to hit the like button, share it with your friends and subscribe to the channel so that we can increase our drub family. Any questions you want to ask, comments में पूछ लो. So मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन यू नो व्हाट टू डू. स्टॉप विशिंग एंड स्टार्ट डूइंग, यू गाइस.